गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जयेंद्रापुरम की आम्रपाली विलेज हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। 300 परिवारों को कोरोना हो गया है। सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने यूपी सरकार को लेटर लिखा है। एक महीने में कोरोना से 9 लोगों की मौत का भी दावा इस लेटर के जरिए किया गया। आम्रपाली विलेज हाउसिंग सोसाइटी को सील कर दिया गया है। सोसाइटी में कुल 1002 फ्लैट्स हैं और इन 1002 फ्लैट्स में से 300 जो परिवार इनमें रहते हैं उनको कोरोना हो गया है। सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने यूपी सरकार को लेटर लिखा है और इस पत्र में एक महीने में कोरोना से 9 लोगों की मौत का दावा पेश किया गया। आम्रपाली विलेज हाउसिंग सोसाइटी को अब सील कर दिया गया है। यहां यानी कि सोसाइटी में ना कोई जा सकेगा, ना ही यहां से कोई बाहर निकल सकेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक बड़ी चिंता का यह विषय है, एक साथ इतने संक्रमित सामने आना, 300 परिवारों को कोरोना हो गया है, ये बड़ी चिंता की बात है। और साथ ही अब कार्रवाई या फिर कदम क्या बढ़ाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो कार्रवाई की तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के आरडब्ल्यूए के जो प्रेसिडेंट है आम्रपाली विलेज के दीपक कुमार, उन्होंने कई दिनों से जिला प्रशासन को पत्र लिखा हुआ था और ये कहा हुआ था कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका दिल्ली का ट्रेवल दिल्ली तक होता है, दिल्ली से आना जाना होता है और यहाँ पर संक्रमण फैलना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में महज 10 केसेस थे और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 300 के ऊपर पहुंच गए हैं। यानी 300 फैमिलीज में अब संक्रमित लोग पहुंच चुके हैं। बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ, जिसके लिए जिला प्रशासन को लेटर लिखा गया। जिला प्रशासन ने कल कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने इस पूरी सोसाइटी को सील किया है। जरूरी सेवाएं या जरूरी जो सामान है वो जरूर यहाँ पर पहुंचेगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब यहाँ से हर आने जाने वाले को जो अति आवश्यक कार्यों से जुड़ा है या किसी आकस्मिक सेवा के साथ जुड़ा है उसको सिर्फ आने जाने की छूट मिलेगी। सबको आने जाने की छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर फ्लैट की बात करें आम्रपाली विलेज में तो 1002 फ्लैट है यहाँ, यानी 1002 परिवार रहते हैं जिनमें 300 से ज्यादा परिवार संक्रमित हो चुके हैं। यानी स्प्रेड होना और कोरोना वायरस को स्प्रेड होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और एक बड़ी घटना हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि एक महीने की बात करें तो 9 लोगों की मौत भी हुई है इस सोसाइटी में। फिलहाल सोसाइटी को सील किया गया है। एहतियात के तौर पर आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं को बाधित नहीं किया गया है, उसे आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एहतियात के तौर पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। ये एक सोसाइटी की बात नहीं है, अगर बात करें इसके अगल बगल चित्रस सन सिटी सोसाइटी की और आसपास और जो इलाके हैं वहां भी इस तरीके की खबरें अब निकलकर आना शुरू हो रही हैं और प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा संक्रमित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे और आम जनता के बीच जब ये बीमारी तेजी से फैलेगी तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। बिल्कुल पवन, तो ये बहुत जरूरी है कि आगे अब कदम उठाए जाएं। हालांकि 300 परिवारों को अभी कोरोना सामने आया है, लेकिन यहाँ पर 1000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। दूसरे लोगों की टेस्टिंग हो सके, उनकी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा सके, क्या इसके लिए भी सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो सोसाइटी के साथ साथ जिला प्रशासन के लोग भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता है कि जिनके परिवार में एक कोरोना मरीज है, जो 300 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है, उन परिवारों के लोगों की टेस्टिंग हो ताकि उन परिवारों के लोगों से ये सोसाइटी के लोगों में स्प्रेड ना हो सके। उसके बाद सोसाइटी के लोगों के लिए भी टेस्टिंग का एक नया जो है वो वहां पर बूथ लगाकर इन लोगों की टेस्टिंग की जाए। फिलहाल अभी जिला प्रशासन इस पर काम करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। लेकिन सीलिंग से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई है कि अनावश्यक रूप से जो बाहर निकलते थे, प्राइवेट नौकरियों में रहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं रोका गया है और साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप आवश्यक ना हो तो ना निकले, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण सबसे ज्यादा था और लगातार दिल्ली से लोग दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मजबूरी उनकी थी जो दिल्ली में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते थे, बड़ी बड़ी जगहों पर काम करते थे, दुकानों में काम करते थे या फिर दुकानें खुद चलाते थे। ऐसे लोगों का पर डे ट्रेवल करना बंद नहीं हो सकता था। इसी वजह से ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। फिलहाल अभी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई तो की है, लेकिन अब सबसे जरूरी चीज है टेस्टिंग करना। उसके लिए भी प्रशासन के मुताबिक अभी जल्द ही आने वाले दिनों में यहाँ पर एक मेडिकल बूथ कैंप लगाया जाएगा, जिसके जरिए सबकी चेकिंग भी की जाएगी ताकि संक्रमित लोगों को
जो संक्रमण नहीं फैला है इनके पास, उनसे दूर रखा जा सके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पवन आपका तमाम जानकारी के लिए।